नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 24 जिसका नाम है जनन। भाई देखो, चैप्टर का नाम सुन के तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? सबसे पहली चीज़ तो अपन को ये पता होनी चाहिए। तो जनन भाई है क्या? जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे तंत्र मौजूद है। हर एक क्रिया को संपन्न करने के लिए, भोजन को पचाने के लिए पाचन तंत्र है, अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए उत्सर्जन तंत्र है, आपके रक्त का जो बहाव है उसके लिए यहाँ पर परिसंचरण तंत्र है। ऐसे ही यहाँ पर आपके एक तंत्र और होता है जिसे अपन कहते हैं जनन तंत्र। अब ये किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो अपनी ही जैसी संतानें उत्पन्न करने के लिए जो जनन तंत्र है वो मौजूद होता है। देखिए, जनन को एक ऐसी जैव प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसे जो जीव है उनको पैदा करते हैं। ठीक है, जो जीव है वो अपने ही जैसे जीवों को पैदा करते हैं। किसके द्वारा? जनन की विधि के द्वारा। अब ये जो जनन है वो हम यहाँ पर दो प्रकार का पढ़ते हैं। कौन कौन सा? एक है आपका अलैंगिक जनन और दूसरा है आपका लैंगिक जनन। अलैंगिक को अपन कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक को अपन कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में अंतर क्या है? दोनों जनन के अंदर अंतर क्या है? तो देखो, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यानी कि अलैंगिक जनन होता है, इसमें दो जनकों की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। एक ही जनक से जो है एक नए बच्चे की उत्पत्ति, एक नए जीव की उत्पत्ति जो है वो यहाँ पर हो जाती है। जबकि अगर अपन बात करें यहाँ पर लैंगिक जनन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? दो विपरीत लिंगी जो जनक है वो भाग लेते हैं। अब विपरीत लिंगी जनक भाग लेंगे और आपके क्या होगा? यहाँ पर युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक बनेंगे, निषेचन की प्रक्रिया होगी। निषेचन का मतलब होता है नर के अंदर नर युग्मक बना, मादा के अंदर मादा युग्मक बना। दोनों के आपस में मिलने की प्रक्रिया को अपन कहते हैं निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। क्लियर? तो यहाँ पर देखो, अलैंगिक जनन जो होता है उसके लिए एक ही जनक की आवश्यकता होती है, दो जनकों की आवश्यकता नहीं होती। अब देखो, अलैंगिक जनन जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा विविधताएं नहीं पाई जाती, यानी कि ये अपने जनक के समान ही दिखते हैं। जो बच्चे बनते हैं ना वो अपने जनक के समान ही दिखते हैं। जबकि लैंगिक जनन की बात करें तो इसमें बहुत सारी विविधताएं जो है वो देखने को यहाँ पर अपन को मिलती है। क्लियर बात? यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करेंगे अलैंगिक जनन की यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखिए, बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ में एक ही जीव से संतान उत्पत्ति जो है वो संभव है, इसे अपन अलैंगिक जनन कहते हैं। जब जनन में दो जीव भाग लेते हैं तो उसे अपन लैंगिक जनन कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर हुई? आपसे अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए अलैंगिक जनन किसे कहते हैं और लैंगिक जनन किसे कहते हैं तो लिख सकते हैं आराम से। चलिए आगे देखिए, अलैंगिक जनन। जो अलैंगिक जनन होता है ना वो निम्न जीवों के अंदर होता है। जैसे हमारे अंदर, हम तो क्या है, उच्चतर प्राणी हैं, हमारे अंदर जो जनन होगा वो लैंगिक जनन होगा। लेकिन जो निम्नतर प्राणी होते हैं उनके अंदर, जैसे कि बैक्टीरिया हुआ, प्रोटोजोआ हुआ और शैवाल हुआ, इनमें जनन अनेक प्रकार से एकल जीव द्वारा होता है। अलग अलग विधियों के द्वारा ये जनन होगा, लेकिन कौन से प्रकार का होगा? अलैंगिक प्रकार का। पौधों में अलैंगिक जनन कायिक जनन द्वारा होता है। कैसे? कायिक जनन के द्वारा होगा। कुछ जंतु जैसे स्पंज तथा हाइड्रा अलैंगिक व लैंगिक दोनों प्रकार से जनन कर सकते हैं। हाइड्रा जैसे प्राणियों को ले तो आपके इनमें अलैंगिक जनन होगा। हाइड्रा में मुकुलन विधि के द्वारा शरीर पर एक कलिका का निर्माण होगा। अब लैंगिक जनन कैसे होगा? तो कुछ जब ऐसी परिस्थितियां आती है तो इसमें क्या है, लैंगिक जनन भी होता है। क्लियर? अब देखिए, अपने सबसे पहले देखते हैं निम्नतर जीवों में अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहली विधि कौन सी है? द्विविभाजन, जिसको अपन क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन या बाइनरी फ्यूजन कहा जाता है। देखो, इसका मतलब क्या है? द्विविभाजन का मतलब है जो जीव है आपका, उस जीव का शरीर ही दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है, उसे अपन कहते हैं द्विविभाजन। जैसे एग्जाम्पल अपन यहाँ पर क्या ले सकते हैं? अमीबा एग्जाम्पल ले सकते हैं। अमीबा क्या है आपका? एक कोशिकीय जीव होता है। इसका पूरा का पूरा शरीर जो है वो एक कोशिका से बना है।
ठीक है। अब क्या होगा, इसका जो शरीर है वो ऐसे टूट जाएगा, दो भागों में विभक्त हो जाएगा, एक नई जीव की उत्पत्ति कर लेगा। एक कोशिका विभाजित होकर दो संतति बनाती है और अपना अस्तित्व खो देती है, जैसे कि अमीबा और बैक्टीरिया में होता है। अगर अपन बात करें यहाँ पर अमीबा की, तो अमीबा का कोई आकार या आकृति निश्चित नहीं होती, एक कोशिकीय जीव है इसलिए। अब इस तरीके से ये जो है वो विभाजित होता है और ये खुद ही बट जाता है और दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है। इसे अपन क्या कहते हैं, द्विविभाजन कहा जाता है। क्लियर बात यहाँ पर। दूसरी विधि देखिए, मुकुलन विधि। इस मुकुलन विधि को अपन कलिका निर्माण विधि भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, कलिका निर्माण विधि कहा जाता है। इसमें क्या होता है, देखो जीव का जो शरीर होता है उसके शरीर पे एक छोटा सा उभार आता है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अपन ने क्या ले लिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये अपने पास है हाइड्रा। इस तरीके से उभार आएगा और ये कलिका के रूप में विकसित हो जाएगा और फिर ये अलग होकर एक नए जीव की उत्पत्ति कर लेता है। इसको अपन कहते हैं मुकुलन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन। मुकुलन में मात्र कोशिका के शरीर से एक मुकुल बनता है और जनक से जुड़ा रहता है। अब ये विकसित होगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। जैसे कि आपके ईस्ट के अंदर, हाइड्रा के अंदर, ये क्या है, हाइड्रा के अंदर क्या हुआ, उभार विकसित हुआ, कलिका का निर्माण हुआ, कलिका बनी, मैच्योर हुई, विकसित हुई और अलग होके एक नए जीव की उत्पत्ति यहाँ पर हो जाती है। इसको अपन कहते हैं मुकुलन विधि। पहली चीज समझ में आई, द्विविभाजन, दूसरी आपकी मुकुलन। देखिए यहाँ पर बहुकोशिकीय जीव जैसे कि स्पंज तथा हाइड्रा में शरीर के किसी भाग से एक मुकुल निकलती है, बड़ी होती है और जब इसके शरीर का पूर्ण निर्माण हो जाता है तो यह मुकुल जनक के शरीर से अलग हो जाती है और एक नए जीव की उत्पत्ति कर लेती है। इसे अपन कहते हैं कलिका निर्माण, बडिंग, या फिर अपन इसको कहते हैं मुकुलन। क्लियर हुई बात यहाँ पर। अगला देखिए, बीजाणु का निर्माण। बीजाणुओं का निर्माण होता है, बीजाणुओं को अपन कहते हैं स्पोर्स। देखो शैवाल जैसे कि क्लेमाइडोमोनास का कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक विभाजित होकर, पहले क्या कोशिका द्रव्य फिर केंद्रक जो है वो विभाजित होकर 4 से 8 बीजाणु बना देते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये क्या है, केंद्रक है और ये कोशिका द्रव्य है, ठीक है। अब ये विभाजित होकर 4 से 8 अणु बना देंगे, यानी कि बीजाणु बना देंगे। फफूंद, मांस, फर्ण में भी जनन हेतु बीजाणु बनते हैं। जब अपन बात करते हैं ना एक फंगस की, इसको इस तरीके से समझो। देखो राइजोपस क्या है, एक फफूंद है, फंगस है। राइजोपस क्या है, एक फफूंद है। जब तुम कोई रोटी का टुकड़ा रख देते हो तो उसको मान लो कि 2-4-5 दिन बाद देखा उस ब्रेड के टुकड़े को, तो उस पर फंगस छा जाती है ना। अब वो फंगस कैसे वृद्धि करती है, आपके बीजाणु निर्माण के द्वारा ही वृद्धि करती है। उसका कोशिका द्रव्य केंद्रक विभाजित होता है, आपके बीजाणुओं का निर्माण करता है और आपके बीजाणु में एकल कोशिकाएं होती है जो जनक पौधे से निकलकर नई संतति के रूप में विकसित होती है। क्लियर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल अपन क्या ले सकते हैं, क्लेमाइडोमोनास। इसमें क्या हुआ, ये क्या है आपका क्लेमाइडोमोनास है, जिसमें इन बीजाणुओं का निर्माण हुआ और इन बीजाणुओं ने जो है एक नया जीव जो है यहाँ पर बना लिया। तो ये तो निम्नतय जीवों के अंदर अलैंगिक जनन की विधियां यहाँ पर आपको समझ में आ गई। आगे देखिए, पौधों में अलैंगिक जनन की जब अपन बात करते हैं, देखो जब अपन पुष्पी पादपों के बारे में पढ़ते हैं ना, किसके बारे में, पुष्पी पादपों के बारे में जब अपन पढ़ते हैं तो पुष्पी पादपों में तो क्या होता है, आपके फूल पाया जाता है, पुष्प पाया जाता है। इस पुष्प के अंदर अपनी क्या संरचनाएं होती है, आपके नर जनन अंग होता है और मादा जनन अंग होता है, इससे युग्मकों का निर्माण होता है। तो ये तो हुआ लैंगिक जनन। लेकिन जब अपन बात करते हैं पुष्पी पादपों में तो अपन को क्या देखने को मिलता है, लैंगिक जनन देखने को मिलता है। कैसे होगा, कैसे एक नए जीव की उत्पत्ति होगी, वो अपन पढ़ेंगे आगे। अभी के लिए यहाँ पर देखिए कि आपके प्रकृति में नए पौधे का जो है जन्म पौधे के कायिक अंगों, जैसे कि अब देखो तुमने देखा है कि जैसे कि अपने पास हल्दी है या अदरक है,
उस अदरक की वो एक ठुंडी सी निकली रहती है, उसको तोड़ के अगर आप उगा दोगे तो एक नया पौधा लग जाता है। गन्ना है, उसको तोड़ के उगा दो, नया पौधा लग जाएगा। आपके जैसे आलू है, आलू के ऊपर छोटी छोटी आंखें सी होती है, उनकी आंखें निकाल के गोटी नहीं खेलनी, उनकी आंखें निकाल के उनको बो दो तो आपके वहां पर एक नया पौधा लग जाता है उसका भी। तो एक जो है शरीर के किसी भी कायिक भाग से, पौधे के किसी भी कायिक भाग से, जड़ हो सकता है, तना हो सकता है, पत्ती हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे अगर एक नया पौधा बन जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर कायिक जनन कहते हैं, यानी कि पौधों में अलैंगिक जनन कहा जाता है। क्लियर हुई बात? यहाँ पर देखिए इस तरीके से पौधे के किसी भी भाग से, पत्ती हो सकती है, जड़ हो सकती है, तना हो सकते हैं, इनके किसी भी भाग से एक जो है नया पौधा बन जाए, नया जीव बन जाए, उसे अपन कहते हैं क्या? पुष्पी पादपों के अंदर तो लैंगिक जनन होगा, ये अपुष्पी पादपों के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनके अंदर होगा कायिक जनन या फिर अलैंगिक जनन। क्लियर? देखिए अब देखिए अलैंगिक जनन की अन्य विधियां, इसमें क्या है कि डॉली नामक भेड़ जो पूरी तरह से अपनी मां की नकल थी, उसको क्लोनिंग के द्वारा पैदा किया जाता है। ठीक है, क्लोनिंग में क्या होता है कि जो एज इट इज मदर होती है या फिर जो जनक होता है, उसी के जैसा जो बच्चा है वो बनाया जाता है। ठीक है, इसको अपन कहते हैं क्लोनिंग। आगे देखिए सूक्ष्म प्रवर्धन, किसी पौधे की प्रत्येक जीवित कोशिका या प्रत्येक अंग को टोटिपोटेंसी अर्थात पूर्ण सक्षम पाया गया है। कोई भी जो पादप है उसका हर एक भाग के अंदर क्या है, सक्षम है, वो उसके अंदर क्षमता है कि वो एक नए पौधे को जन्म दे सके। ठीक है, तो देखिए जैसे कि क्या किया जाता है कि पौधे का कोई भाग है, उसकी कोशिकाओं को लिया जाता है, उसको लैब के अंदर क्या किया जाता है, कल्चर किया जाता है, प्रवर्धित करवाया जाता है, इस तरीके से ग्रो करवाया जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, कैलस कहा जाता है। अब इसमें क्या है कि हार्मोन और कोशिकाएं जो है अपन को देखने को मिलती है, एक नया पादप जो है वो यहाँ पर विकसित होता है। देखिए पादप के किसी अंग जैसे कि गाजर की जड़ अथवा पत्तों से कोशिकाओं को निकालकर एक पर्याप्त पोषण माध्यम में संवर्धित करके कोशिकाओं का एक अविभाजित पिंड प्राप्त किया जा सकता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। ठीक है भाई, इसको क्या कर लिया, एक लैब के अंदर क्या कर लिया, संवर्धित कर लिया। कैलस नए पादपों को जन्म देता है। ऊतक संवर्धन द्वारा नए पौधे बनाना सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। तो इस तरीके से भाई ऐसा तो नहीं है ना कि दो पुष्पी पादपों की यहाँ पर अपन को जरूरत पड़ी, नहीं, यहाँ पर तो कोई भी कोशिका ली, उसी को ही संवर्धित करवाया लैब के अंदर और एक नया पादप जो है वो तैयार कर लिया गया। इसको अपन कहते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। आगे देखिए फिर है आपके क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब क्या है कि क्लोन अपने जनक की आनुवंशिक नकल है, बिल्कुल एज इट इज। कैसा दिखता है कि जो आपके डॉली भेड़ बनाई गई, शीप बनाई गई, वो अपनी बिल्कुल माँ के जैसी दिखती थी। ये क्या है, आपके डॉली भेड़ है और ये इसकी माँ है, बिल्कुल एज इट इज इसके जैसे दिख रही है, नहीं दिख रही? देखिए थर्ड वन और ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, क्लोनिंग कहा जाता है। तो ये क्या है, आपकी अलैंगिक जनन की विधियां। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर ये पूरा हुआ अपना क्या, अलैंगिक जनन। देखिए जनन जो है वो अपने दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है अपना अलैंगिक जनन, दूसरा अपना होता है यहाँ पर लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में आपका क्या होता है कि आपके जो एक जनक है उससे ही एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, जबकि लैंगिक जनन के अंदर दो विपरीत लिंगी जनकों के मध्य क्या होता है, क्रॉस होता है, संकरण होता है, उसके बाद एक जनक की उत्पत्ति, एक जो बच्चा है उसकी उत्पत्ति यहाँ पर होती है। क्लियर? दो विपरीत लिंग यानी कि नर और मादा के बीच में क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होगा पहले, फिर आपके निषेचन की प्रक्रिया होगी और एक युग्मनज बनेगा, उससे ही आपके नया जीव पैदा होता है। अलैंगिक जनन की विधियां देखी है, पहली अपन ने यहाँ पर देखी है बाइनरी फिजन या फिर अपन इसको द्विविभाजन कहते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे कि आप अमीबा ले लीजिए, तो इसमें क्या होता है कि इसका शरीर जो है टूट के दो खंडों में विभक्त हो जाता है और हर एक खंड एक नए जीव की उत्पत्ति करता है, उसे अपन कहते हैं द्विविभाजन, जैसे कि अमीबा। मुकुलन क्या होता है, मुकुलन में क्या होगा, शरीर पर एक उभार होगा, वो उभार कलिका के रूप में विकसित होगा और यही आपके एक कलिका पूर्ण रूप से विकसित होकर शरीर से अलग होगी, एक नए जीव की उत्पत्ति करेगी, उसे अपन कहते हैं मुकुलन यानी कि बडिंग प्रोसेस। क्लियर? फिर अपन ने देखा कायिक जनन, जो पौधे का किसी भी भाग से एक नया पौधा बनाना आपका क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, बिल्कुल जनक के समान अगर एक जो
पीढ़ी है वो बनाई जाती है, उसको अपन कहते हैं क्लोनिंग। क्लियर? तो यहाँ पर ये है आपके अलैंगिक जनन की विधियां। सूक्ष्म प्रवर्धन में अपन ने क्या देखा कि जो पादप है उसका हर एक भाग, हर एक कोशिका में क्या होती है, टोटिपोटेंसी है, यानी कि सक्षम है वो एक नए पादप को उत्पन्न करने में। तो इसकी जो कोशिकाएं है किसी भी पादप की वो ली, उनको क्या करवाया, संवर्धित करवाया गया, और फिर वहां पर संवर्धन में जो आपके यानी कि ऊतक संवर्धन जो हुआ या कोशिका संवर्धन जो हुआ, उससे एक नए पादप का विकास किया जाता है। इसको अपन कहते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। ये हुई अपने यहाँ पर अलैंगिक जनन की बात। अगली क्लास में मिलेंगे और पढ़ेंगे पुष्पीय पादपों के अंदर लैंगिक जनन। क्लियर? चलिए मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।